हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं पेसर्स और लीफ्स के बीच में होने वाले आज के तीसरे और आखिरी स्पाइस आइसले मुकाबले की। तीसरा मुकाबला है आज के दिन का, टूर्नामेंट का छठा मुकाबला है। दोनों ही टीम्स अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती हैं। एक एक मुकाबला जो इनने खेला अपना अपना हार कर आई है। परफॉर्मेंस वहाँ पर इनकी इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। डिफरेंशियल पिक्स के ऊपर इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल पिक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। अब जिन्होंने परफॉर्म नहीं करा है, क्या वो पूरे टूर्नामेंट ही परफॉर्म नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आपको ना डिफरेंशियल पिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। छठा मुकाबला टूर्नामेंट का खेला जाएगा पेसर और यहाँ पर अगर आप देखो लीफ ब्लास्टर के बीच में। उसी पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर आज मुकाबले हो रहे हैं ना, उसी पिच के ऊपर सारे के सारे मुकाबले होने वाले हैं। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जिया ग्रेनेड में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भैया, पेसर्स की टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। 116 रन मार दिए थे इन प्लेयर्स ने, बट स्टिल 116 भैया पूरे नहीं पड़े, क्योंकि सामने आंद्रे फ्लेचर थे। आंद्रे फ्लेचर ने इनकी 4 विकेट भी चटकाई। आंद्रे फ्लेचर ने पूरी की पूरी रन चेज भी कंप्लीट कर दी 76 रन और 79 रन के साथ। तो वही वाली बात है भैया, एक प्लेयर के खिलाफ खेल रही थी पेसर्स की टीम, तो सिर्फ और सिर्फ आंद्रे फ्लेचर के खिलाफ खेल रही थी, और आंद्रे फ्लेचर पूरे 11 प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहा था। पिछले मुकाबले में तो ऐसा ही देखने को हमें मिला। 10 विकेट से अपना मुकाबला हार कर आया। उसके बाद लीव्स की अगर हम बात करें तो भैया रन चेज में ये भी थोड़ा सा ज़्यादा मैसअप हो गए थे। टॉप 4 प्लेयर्स ने ज़्यादा कुछ बढ़िया करा नहीं, थोड़े नीचे प्लेयर्स ने ठीक ठाक परफॉर्म करा, बट स्टिल 16 रन शॉर्ट रह गए इनके जीत से। तो हो सकता है आज के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा चांसेस पेसर्स के हैं, बट दोनों ही टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी के लिए कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कुछ पहले से नहीं बोल सकते कि अच्छा ये टीम आपको सिंगल हैंडेडली जीत कर दे जाएगी। अब अगर पिच रिपोर्ट की हम बात करें, बैट्समैन फेवरेबल पिच है, आपको पता है बैट्समैन ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या मतलब लगातार जो अब दूसरा मुकाबला हो रहा है वहाँ पर क्या बॉलर बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बैट्समैन फेवरेबल टीम ही बनाने वाला हूँ। उसके बाद लीफ ब्लास्टर की अगर हम बात करें, 16 रन से अपना मुकाबला हार कर आए हैं। वहाँ पर लियोन ने 29 रन की पारी खेली। फिर अगर आप देखोगे तो नियोल ने, पहले लियोन फिर नियोल ने 9 रन की पारी खेली। उसके बाद डी स्मिथ और डेनिस स्मिथ 16 और 12। डेवन स्मिथ एक बढ़िया पिक है, बट डेवन स्मिथ ने पिछले मुकाबले में इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे जे ऑलिव आपके पास है, 6 रन की पारी इसकी रही। और एक चीज़ आप देख लो, दोनों ही स्मिथ आपको बॉलिंग नहीं करवा कर देकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास एम पेपेस्टाइट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन, 6 रन के साथ 1 विकेट आराम से ट्राई करो, क्योंकि पिछले साल सेंट लूसिया हुआ था, अगर आपको याद होगा सेंट लूसिया T10 में प्लेयर था। उसके बाद अगर आप देखो के चार्ल्स आपके पास है 4 रन के साथ 1 विकेट, आर रॉजर्स 1 विकेट, और यहाँ पर एल्विन रमनौत ने 2 विकेट चटकाई हैं। रमनौत एक स्पिन बॉलर, बहुत बढ़िया फ्लाइट दे रहा था कल। तो अब पता नहीं आज के मुकाबले में इतनी ज़्यादा फ्लाइट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा बॉल को, बट कल बहुत बढ़िया फ्लाइट दे रहा था, और उसी वजह से यहाँ पर जो मिस हिट्स हुई ना, उसी वजह से हुई थी। दूसरी विकेट मैंने लाइव भी देखी थी। दूसरी विकेट विकेट कीपर ने कैच करा था, कैच, और जो था टॉप एज लगा था, स्वीप मारने जा रहा था बैट्समैन और स्वीप वो लगा नहीं। उसके बाद अगर आप देखो अमीकेल आपके पास है 2 ओवर में विकेट, इसने एक भी नहीं चटकाई, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई है। एल्विन रमनौत आपके पास है 2 ओवर में 2 विकेट, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। किरण चार्ल्स आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है। तो एक चीज़ देख कर चलो कि भैया चार्ल्स नीचे आ रहा है, बट डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है। आर रॉजर आपके पास है, रॉजर भी नीचे आ रहा है, बट आपको 1 विकेट चटका कर देकर गया है। डी हिपोलाइट बहुत ज़्यादा हाइप था इस प्लेयर का पिछले मुकाबले में, मतलब 70 से 80% सिलेक्शन थी अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, और इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं, तो हमने तो रखा नहीं था। अब जिसने रखा होगा उसे घाटा हुआ होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें बेपेस्टाइट, 1 विकेट इसने चटकाई है, बट बेपेस्टाइट के ऊपर आप इतना रिलाय नहीं कर सकते हो। आखिरी में 1 ओवर इसने करवाया था, और 1 ओवर के बेसिस के ऊपर आप प्लेयर को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये बहुत बढ़िया आज भी कर जाएगा। कुछ पक्का नहीं है, करके भी देकर जा सकता है, नहीं भी कर देकर जा सकता है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे अगर बेपेस्टाइट रखना होगा या नहीं रखना होगा। अब अगर आप बेलीफ की टीम की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले मुकाबले में, सी विलियम्स अगर खेलता है इंपॉर्टेंट पिक, डी स्मिथ, और यहाँ पर डी स्मिथ, दोनों स्मिथ्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, बट पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो लियोन ने पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा है, बट बॉलिंग नहीं करवाई गई लियोन से। हो सकता है लियोन आपको इस मुकाबले में बॉलिंग करवा कर देकर चला जाए। आर रॉजर आपके पास है, रॉजर इज़ अ गुड पिक अगर रॉजर को खिलाती है टीम। वैसे खिलाया है पिछले मुकाबले में, बट मेन प्रॉब्लम क्या हो गई है,
रॉजर के साथ कि ये बैटिंग करने के लिए इसे ऊपर नहीं भेजा गया। बॉलिंग से तो जैसे देखो ये नॉर्मली जिसके जैसे स्टैट्स बोल रहे हैं वैसे ही उसने परफॉर्म करा है। उसके बाद सी पेसर की अगर आप बात करो 10 विकेट से मुकाबला हार कर है। यहाँ पर एलिक को किसी ने भी वाइस कैप्टनसी दे रखी थी, सिर्फ और सिर्फ 2% प्लेयर्स थे जिनने वाइस कैप्टनसी दे रखी थी, हमने दी थी। बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म करा हमारे लिए। एलिक ने 66 रन की पारी खेली। अब मेन क्या है कि भैया एलिक आपको बॉलिंग नहीं बैटिंग ही करवा कर देकर जाने वाला है। एच एम्वेल एक इंपॉर्टेंट पिक है, 16 रन की पारी इसने खेली। एम नारायण ने अगर आप देखो डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है और एम नारायण तीसरे नंबर पर बैटिंग करने भी आ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है। एम नारायण को हम ड्रॉप इस मुकाबले में तो अब तो नहीं करने वाला हूं मैं। उसके बाद अगर आप देखो के पीटर आपके पास है, 13 रन की पारी इसकी रही। उसके बाद आपका सेंट पॉल 0 रन, फिर उसके बाद के एंड्रयू आपके पास है 0 रन, फिर उसके बाद जे हैजार्ड विकेट कीपर है बट इसकी बैटिंग नहीं आई और बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी बैटिंग आएगी भी इस मुकाबले में। सी चार्ल्स आपके पास है, 2 ओवर इसने कंप्लीट करवाए। एल लुइस की अगर आप बात करोगे 2 ओवर इसने कंप्लीट करवाए। आर विलियम्स ने 2 ओवर कंप्लीट करवाने ही वाला था, मतलब 9.2 पर सामने वाली टीम ने आंद्रे फ्लेचर ने जो थे रन्स कर दिए थे। मैं आंद्रे फ्लेचर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले मुकाबले में था ही वही गेम चेंजर भाई सामने वाली टीम के लिए। इस टीम के लिए मतलब अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की टीम के लिए वही इंपॉर्टेंट प्लेयर था और उसी के खिलाफ खेली थी पूरी की पूरी टीम। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे आदिल बेग्स, मेन प्रॉब्लम क्या है, बेग्स जो 2018 का मुझे स्कोर कार्ड मिला था वहाँ पर ये करता था ओपन। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्या इस प्लेयर को ओपन करवाएगी टीम, बहुत कम चांसेस हैं कि ओपन करवाएगी। वैसे 1 ओवर करवाया, 18 रन दिए इसने, बहुत कम चांसेस हैं कि आज का मुकाबले में ये बॉलिंग भी करेगा। तो देखकर चलना, अगर आदिल बेग्स खेलता है तो आप एज अ बैट्समैन लेकर जा सकते हो, बट हर एक टीम में नहीं। ग्रैंड लीग में जो ग्रैंड लीग खेलते हैं, जो 20 टीम या 11 टीम बना रहे हैं, उनके लिए सजेशन है कि भैया बैक्स को आप एक आधी 2 टीम में ट्राई कर सकते हो सकता है इस प्लेयर को दोबारा से ओपन करने भेज दिया जाए तो उस हिसाब से ट्राई करना। उसके बाद अगर आप देखो सेंट पॉल, 1 ओवर में विकेट इसने एक भी नहीं चटकाई, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। आर विलियम्स 2 ओवर में इसने अगर आप देखो मतलब 2 ओवर कंप्लीट तो नहीं बट 1.2 ओवर्स। उसके बाद स्टार्टिंग और डेथ में अगर बॉलिंग करवाई रहा था आदिल बेग्स। कुछ पक्का नहीं है इस प्लेयर का, मुझे तो नहीं लगता कि ये ओवर करवाएगा आज के मुकाबले में। अगर खेलता तो शायद टीम इसे ऊपर बैटिंग करने भेज सकती है। फिर उसके बाद एम नारायण एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद एल लुइस 2 ओवर में विकेट इसने नहीं चटकाई। सी चार्ल्स ने विकेट नहीं चटकाई 2 ओवर में। नीचे अगर आप आओगे सी चार्ल्स, अगर आप देखो क्रेग चार्ल्स नॉर्मली बॉलिंग नहीं करवाता है बट अब इससे करवाई जा रही है और हो सकता है कि आज के मुकाबले में ना भी करवाई जाए, हो सकता है कि करवा भी दी जाए। जे हैजार्ड का टूर्नामेंट जो T20 का रहा था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा था बट अभी के लिए टीम इसे ट्राई नहीं कर रही है, ऊपर तो नहीं भेजा है। हो सकता है आज के मुकाबले में ऊपर भेज दें क्योंकि पहले मुकाबले में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की रही नहीं थी। उसके बाद के पीटर आपके पास है, के पीटर इज़ अ गुड पिक अगर टीम इसे खिलाती है तो। एम नारायण आपके पास बॉलिंग नहीं करवाता था ये नॉर्मली, मतलब T20 में इसने बॉलिंग नहीं करवाई है बट अब पिछले मुकाबले में बॉलिंग करवाई है तो मानकर चलना कि इस मुकाबले में भी बॉलिंग करवाएगा, तीसरे नंबर पर ही आएगा और आपको बढ़िया भी परफॉर्म कर देकर जा सकता है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डी स्मिथ आपके पास है, जे हैजार्ड और जे इमंट को खिलाया नहीं जा रहा। जे हैजार्ड की T20 का जो टूर्नामेंट रहा था, जो पिछली बार जो मतलब मार्च में टूर्नामेंट खेला है इसने, वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। आप ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को पक्का ट्राई कर सकते हो। डी स्मिथ एक ऑब्वियस चॉइस रहेगा क्योंकि पहले मुकाबले में भी इसने ठीक ठाक मतलब डबल फिगर तक तो एटलीस्ट पहुँच कर ही देकर गया आपको। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर एड्सने को कोई नहीं ड्रॉप करने वाला है। डेवन स्मिथ आपके पास है और उसके बाद यहाँ पर चेसिस्टर आपके पास है। एच एम्वेल तक के प्लेयर सब ट्राई करने वाले हैं। सी चार्ल्स को आप ट्राई कर सकते हो, नीचे आएगा बॉलिंग आपको करवा कर देकर जाएगा। जे ऑलिव का एक ऑप्शन रहेगा। के एंड्रयू इज नॉट अ गुड पिक, के एंड्रयू को आप ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया सी विलियम्स अगर खेल जाता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जाएगा और आप इस प्लेयर को आराम से ट्राई भी कर सकते हो। एम्बेपे स्टाइट देखो ट्राई करना नहीं करना एम्बेपे स्टाइट का आपके ऊपर है बट बॉलिंग तो आपको करवा कर ही देकर जा रहा है। बैटिंग इतनी ऊपर नहीं कर देकर जा रहा है बट बॉलिंग एटलीस्ट आपको करवा कर देकर जा रहा है। एम नारायण एक इंपॉर्टेंट पिक है। के पीटर आप ट्राई कर सकते हो। डी हिपोलाइट कल के मुकाबले में इसकी सिलेक्शन कितनी थी 90% और आज के मुकाबले में 18%, तो एक ही मुकाबले में देख रहे हो इसकी सिलेक्शन कितनी नीचे आ गई है। आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। मैं के पीटर का भी अभी कुछ पक्का नहीं है कि मैं लूँगा या नहीं लूँगा बट एक चीज़ है कि के पीटर को अगर मैं नहीं लूँगा ना तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ही लेकर जाऊँगा, बॉलर तो लेकर जाने वाला नहीं हूँ। के पीटर मैं तब रखूँगा
अगर तो ये विकेट थोड़ी सी टूट रही हो या थोड़ा सा ऐसा हो रहा हो कि अच्छा हाँ बॉलर इस मुकाबले मतलब बॉलर दूसरे मुकाबले मानकर चलो कि थोड़ा ज़्यादा एज रहे बॉलर का, चाहे विकेट ना लेकर जाएं बट आपको इकोनॉमी कम देखने को मिल रही है, रन्स कम मिल रहे हैं देखने को, तो वहाँ पर के पीटर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर इससे टीम एक आधा ओवर करवाती है तो शायद ये विकेट लेकर जा सकता है। ए रमनौत आपके पास है, के चार्ल्स आपके पास है, आर रॉजर, एल लुइस को भी प्लेयर्स ने पिक कर रखा है। अब एक चीज़ देखो, आर विलियम्स आपके पास एक बढ़िया पिक रहेगा, 2 ओवर इसने भी कंप्लीट करवाए हैं और डुबिस्टाइट ने भी ओवर्स कंप्लीट करवाए हैं अपने, तो ये आपके लिए ना फ्लिप रहेगा कि आप इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में, नहीं करना चाहते हो, एल लुइस को ड्रॉप करके किसी एक प्लेयर को मतलब कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को अगर आप पिक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन आपके पास रहने वाला है इस मुकाबले में। सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, डी स्मिथ एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एम नारायण, जैसे मैंने आपको बताया एम नारायण आपके लिए बहुत सेफ वाइस कैप्टन रहेगा। अब एक कैप्टन की अगर मैं और आपको सजेशन दूँ तो एम बेपेस्टाइट आप पिक कर सकते हो, बट थोड़ा ज़्यादा रिस्क है क्योंकि नीचे आने वाला है, और अगर बैटिंग पिच हुई तो डी स्मिथ या ये वाला मतलब डेवन स्मिथ या तो डेनिस स्मिथ, दोनों में से कोई एक बढ़िया परफॉर्म कर देकर जाएगा। और आपको और भी ज़्यादा सेफ जाना है कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेकर जाना चाहता हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन तो वाइस कैप्टनसी का ये रहने वाला है कि भैया यहाँ पर आप जो वाइस कैप्टनसी दे दो वो दे दो एल्टिच को, फिर उसके बाद चेस्टर आपके पास है, चैम्बेल आपके पास है, के पीटर आपके पास है, आर रॉजर, फिर उसके बाद डबस्टाइट और लुइस, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर आप बात करूँ तो कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है भैया यहाँ पर एल्विन को, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है चेस्टर को, फिर उसके डी स्मिथ जे न्यूल, उसके बाद एच चैम्बेल आपके पास है, एम बेपेस्टाइट, के पीटर, के चार्ल्स, ए रमनौत और एल लुइस, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।